का वो नक्शा चाहिए जिस नक्शे में खजाने के बारे में लिखा हुआ है। वो नक्शा तुझे कभी नहीं मिल सकता है। और नक्शा तो हासिल करके रहेगा। लाओ महल का नक्शा कहाँ पर है? लाओ महल का नक्शा। हमारी भाभी के हाथों में हथकड़ी लगा, इसके सर का ताज उतार और घसीटते हुए इसे राज्य से बाहर निकाल देना। और भाभी इस नक्शे को तो अमरनाथ हासिल करके ही रहेगा। छोड़वा हमारे साथ आओ, हम चल करके देखते हैं कि महल का नक्शा कहाँ पर रखा हुआ है। अगर आपका नक्शा मिल जाए, थोड़ा ध्यान करो, अगर आपका नक्शा मिल जाए तो वही नक्शा हमारा चश्मा रखा हुआ है। उस नक्शे में साले चश्मा रखा जाता है। वो महल का शाही नक्शा है। इस नक्शे में महल के खजाने के बारे में लिखा हुआ है। आओ उस नक्शे का पता लगाते हैं। या साला चोर छौकन उठाएगी। अरे तुम मान लो दारू गांजा पीते हो, लंडी बाजी करते हो, हमका पंचायत क्या करे का है। लेकिन बताओ अपने दोस्त के द्वारा अपने भाई का मरवा दे, अपने दोस्त द्वारा अपने भाई का मरवा दे और इल्जाम लगा दी तो अपने भतीजे के ऊपर होकर जेल में डरवा दे। अब कहा कर के लगे पैसा चुका, पैसा है नहीं ना भाई। जब दिनों रात दारू पी हो, लंडी बाजी करी हो और मान लियो जुआ खेले तो पैसा आई कहाँ से? कहीं भाभी हमका नक्शा लाओ, वही नक्शा में खजाना लुका पड़ा, बताइए कहाँ रखा है। यानी खजाना पा गए तो दिनों रात ही ठोंके लगी। अब बताओ इनके भाभी इनकार कर दी खजाना नक्शा दिए से, तो इनका जेल में डरवा दी, ताजवाज उतार के फटाई साड़ी पहिरा दी। या साल खतर ही का करी हो और हम सोची हम एक साथ रहे, चलो दिन हमारा में जिंदगी झंड कर गई। लेकिन ये जाओ अत्याचार कर रहे के देख के हमको एक चीज याद आ गया है। एक चीज याद ये आ गया है लाला जी, ये लवकुश कांड की बात है। जब रावण सीता को हर ले गया था, जब रावण सीता को हर ले गया था और सीता लंका अट गई थी और युद्ध घमासान हुआ था, युद्ध घमासान हुआ तो उसी समय की बात है। सीता जीवित मिली, राम की ताकत थी। सीता जीवित मिली, ये राम की ताकत थी। और सीता पवित्र मिली, ये रावण की मर्यादा थी। हो रहा है फैसला सही गलत का आज, हो रहा है फैसला सही गलत का आज। चल रही है लंका, खत्म होगा रावण राज। लेकिन जब कहना क्या है, धर्म हमारा क्या कहते हैं वेद, धर्म हमारा क्या कहते हैं वेद। जिस थाली में खाते हैं उसी में करके छेद। ऐसे कुछ भस्मासुर है जिनसे हारे इंसान है, ऐसे कुछ भस्मासुर है। नमस्कार दोस्तों, पहचाना मुझे? नहीं पहचाना? अरे भाई मैं सुंदर लाल सौदागर हूँ, आप यही के बीच का रहने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि बिजनेस के मामले में मैं बाहर चला जाता हूँ तो 2-4-6 महीने लौट कर नहीं आता हूँ, तो आप लोग मुझे भूल जाते हैं। दोस्तों आप लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं कि संघ हमें क्या कुछ नहीं दिया। धन दौलत, उतना मान सम्मान, किसी बात की कोई कमी नहीं है। कभी कभी दुख हो जाता है तो सिर्फ इसी बात का कि हमारी कोई बेटा नहीं है। क्योंकि आप लोग तो अच्छे लोग जानते हैं जब हमारी बेटी बहुत छोटी थी तब हमारी घरवाली हमें छोड़ कर चली गई। लेकिन जब भी मैं प्रगति को देखता हूँ तो महसूस नहीं होती है। दोस्तों आज 6 महीने बाद वापस घर आया हूँ और
कल के लिए ऑर्डर फिर है हरिद्वार के लिए माल जाना है, तो आज आपके बीच में रहूंगा, उसके बाद मैं कल तैयारी करूंगा। देखिए मुझे हमारा मुंशी लगने करवाना है। मुंशी राम सिंह अभी तक माल की सप्लाई हो रही थी सर, वही देखभाल कर रहे थे। अच्छा अच्छा, तो माल सारा पैक हो गया? सारा माल पैक हो गया। जब माल अगर पैक हो गया हो तो सिस्टम भिजवा दो। ठीक है, क्योंकि कल सुबह 10 बजे की ट्रेन है और कल माल जाना है 10 बजे की ट्रेन से, हम लोगों को भी चलना है। सारा माल पैक हो गया, सेब संतरा काजू बादाम धनिया मिर्चा। यार धनिया मिर्चा में तो आर्डर ही नहीं है, तुमने धनिया मिर्चा क्यों पैक करवा दिया? धनिया मिर्चा के ऑर्डर नहीं लगा सेठ जी। क्यों, ठीक से तुम देखते नहीं हो क्या? ठीक है, धनिया मिर्चा की बोरी उतरवा लेते हैं। ठीक है ठीक है, स्टेशन पहुंचा के उल्टी उल्टी बढ़िया गाड़ी से बनवा लेना है, ठीक ठीक ताकि वहाँ दिक्कत न हो। ठीक है सेठ जी। क्यों नहीं ध्यान से, हमारी बिटिया कहीं नजर नहीं आ रही। अरे घर में हमें बुला के लेगा। बुला कर लाओ, देखने की इच्छा है। नमस्ते। चलो नमस्ते नमस्ते। बेटी रूपावती, अभी हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। जी पापा। क्या बात है? हाँ, तुम्हें देखने से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम कहीं की तैयारी बना कर आई हो? यही तो मैं सोच कर आपके पास आई कुछ करने के लिए। अच्छा, तो कुछ कहना चाहती हो? बोलो, हमारी बात में क्या कहना चाहती हो? सुनिए बताती हूँ बाबूजी। आरज़ू छोटी पिताजी। हाँ पिताजी। आरज़ू छोटी पिताजी, बेटी की समझी। कि मुझे इजाजत दीजिए और मैं जाके जन्म की सैर करना चाहती हूँ पापा। समझ गया बेटी, जानता हूँ कि जब मैं आता हूँ दूसरे तीसरे दिन फिर निकल लेता हूँ, कहीं आने जाने का समय नहीं मिलता है। तो आज हमारे आते हुए अपना प्लान बना लिया। ठीक है बेटा, खैर इच्छा तो नहीं हो रही है कि हम तुम्हें इजाजत दे जाने के लिए, लेकिन अभी तो हमारे एक संतान हो, अगर मैं मना कर दूंगा तो तुम बुरा मान जाओगे, इसलिए जाओ दिन भर चमन खोला। लेकिन एक बात सुनो कि अब साथ में किसी सहेली को ढूंढने देना है, अकेले मत जाओ। 2-4 घंटे जन्म घूमो, उसके बाद फौरन चले आना। आ जाऊंगी। कल हमें जाना है, उसकी भी तैयारी करनी है। नमस्ते पापा। मैं जाती हूँ चमन की सैर करने। जाओ, सारा दिन चनन मरहब चनन मचान। अब यही तो कहा कि हम जाए थे चनन मसाक। मैं चमन की बात करती हूँ, तुम ऊंचा सुनता है क्या पागल? चमन हम जाने की चनन बाजार। बहुत मारोगी तुम। देखो कितनी जबान आजकल बहुत उल्टा सीधा चलाता है। लेकिन मैं भी नौजवान हो गई हूँ, मैं ऐसा कोई गलत कार्य नहीं करूँगी। गलत काम तो न करो, लेकिन अकेले न जाए। 2-4 सखी सहेली ले हो, ले लूंगी। सखी सहेली न हो तो सहेले ले हो। भूख जैसे हम ही तो बुला लियो साथ। ठीक है, ठीक है। ओके ओके, बाय 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 बाय, टाटा। टाटा। मेरा
तब भी वो तुम्हारी बुआ लगती है। हाँ देख लेकिन हमारे सामने बदतमीजी करते हो तुम्हें सामने है नहीं। एक मजाक कल ना करब अब करबो नहीं करब चलो ठीक है। राम साहब एक बात सोच रहा हूँ और मासी को हमने कहते दिया कि जाओ चावल घुमाओ, लेकिन जमाने को देखते हुए डर लगता है कि बेटी से आने हो अगर कहीं ऊंच नीच हो गया तो फिर हमारे सम्मान को धब्बा लग जाएगा। क्या है शेर जी? सोच रहा हूँ कि इस बार जब हम लोग हरिद्वार से वापस आएंगे कोई अच्छा सा लड़का देखकर सबसे पहले अपनी बिटिया की शादी करें। हाँ धीरे धीरे मिट्टी कराई डाल कर देगी। आज सोच रहा हूँ कि एक जमाना वो था कि जब औरतों को घर से निकलना मुश्किल पड़ जाता था। जी शेर, लेकिन आज जमाना है कि औरतें कहीं भी चले जाए मान सम्मान हमेशा सगल मिलता है। एक जमाने में था कि हमारा देश गुलाम था लेकिन हमारे इसी देश में एक से एक नौजवान पैदा हुए जिन्होंने अपने इस देश को आजाद कराया। भले ही अपने जान की कुर्बानी दे दी लेकिन पीछे कम नहीं हटाया, देश आजाद करा के छोड़ा। आज उन्हीं लोगों की कुर्बानी की वजह से हम लोगों को खुद को जीने का मौका मिला है, इसलिए आज उनकी याद आ गई है। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ और जानता है अपने इस देश को सोने की चिड़िया क्यों कह गया है? क्यों कहा गया है शेर जी? जितनी भी बेटी बेटा अवतार लेकर इस पृथ्वी पर आए हमारे इसी भारत देश में आए। जितनी भी नदियां हैं गंगा जमुना सरस्वती जितनी पावन नदियां हैं सब हमारे इसी देश में है। सब इसी देश में शेर, हमारे इस भारत देश में किसी बात की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। आज हमें गर्व है कि हमारा जन्म इस भारत की भूमि पे हुआ। धन्य है भारत, धन्य है वो जिन्होंने हमारे इस भारत देश को आजाद कराया। क्यों है शेर जी? ध्यान से और हमारे देश मेले कमेटी की तरफ बच्चा बत्ती बंद कर लियो, नया मकान बत्ती तुम्हें घर में जला दे। ये आगे मेले कमेटी की तरफ से शेर जी आपके गीत को सुनते हुए 21 रुपए इनाम पार्टी ओर से धन्यवाद।